हेलो दोस्तों। रात का अंधेरा गहराने लगा था। पुलिस मुख्यालय में एसपी विनय सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी? 4 साल बीत चुके थे। 4 साल से उनकी पत्नी सोना उनसे अलग थी। आज अचानक विनय की पुरानी यादें उसे घेरने लगी। वह सोच रहा था, जिस लड़की ने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, क्या मैंने उसके साथ न्याय किया? उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू झलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि वह छोटी छोटी बातों पर शक करता रहा, लेकिन एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं की सच्चाई क्या थी। मुझे अपनी पत्नी से मिलना होगा, लेकिन एक आम आदमी की तरह। अगली सुबह एसपी विनय ने अपनी सरकारी वर्दी उतारी। उन्होंने पुराना कुर्ता पजामा और पैरों में घिसी हुई चप्पलें पहनी। अपने बालों को थोड़ा बिखेरकर चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखी। अब वो एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक साधारण गांव का आदमी लग रहे थे। अब मुझे देखना है कि सोना किस हाल में है। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दी और अपनी पुरानी निजी गाड़ी में अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में हर गुजरते मील के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सोना ने दूसरी शादी कर ली होगी? क्या वह अब भी मुझे माफ कर पाएगी? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। गांव के बाहर एक चौराहा था, जहां पहले कभी सोना उनके साथ चाय पीने जाया करती थी। विनय ने सोचा, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय की दुकान पर नजर डाली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या? चाय की दुकान यह सोना की है? विनय की आंखें भर आई। वो लड़की जिसने कभी सरकारी बैंक की नौकरी की थी, आज सड़क किनारे चाय बेच रही थी। वह अंदर तक टूट गई। विनय ने खुद को संभाला और धीरे से चाय का ऑर्डर दिया। बहन जी, 2 चाय बना दो। सोना ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। बैठ जाइए, अभी बना देती हूँ। विनय ने गौर किया। सोना पहले जैसी नहीं थी। उसकी चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और कपड़े भी पुराने थे। वह जान चुके थे उनकी जिद और गलतफहमी ने सोना को इस हालत में पहुंचा दिया था। चाय बनकर आई और जैसे ही विनय ने पहला घूंट लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही स्वाद जो पहले मेरी पत्नी मेरे लिए बनाया करती थी। विनय ने चाय के घूंट भरते सोना की आंखों में झांका। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मनिर्भरता थी। तभी अचानक, आप कुछ और लेंगे? सोना की आवाज में एक अजीब सी झलक थी। विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसने मुझे पहचान लिया? लेकिन सोना ने कोई भाव नहीं दिखाया। विनय ने धीरे से कहा, बहन जी, यह दुकान कब से चला रही हैं? सोना ने चाय का गिलास धोते हुए जवाब दिया, 4 साल हो गए। जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं तो जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। विनय का गला सूख गया। अपने ही लोग? वो खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, आपका परिवार कहाँ है? सोना ने पहली बार गहराई से उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया हो। उसे देखती रही, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, कोई नहीं, बस मैं हूँ और मेरी दुकान। तुम्हारा पति? विनय ने धीरे से पूछा। सोना को अचंबा हुआ। पति? उसने तो मुझे कब का छोड़ दिया। विनय का कलेजा फटने लगा और चुप नहीं रह सका। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज भर आई, सोना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोना का हाथ रुक गया। तुम? हाँ, मैं हूँ, तुम्हारा वही बेवकूफ पति जिसने बिना कुछ सोचे तुम्हें छोड़ दिया। सोना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने हाथों से मुंह ढक लिया और आंसू झलक पड़े। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके आवाज कांप रही थी। विनय घुटनों के बल बैठ गया। सोना, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब पछताने से क्या होगा? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। चाय की दुकान पर बैठे लोग यह सब देखने लगे। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सब फुसफुसाने लगे, अरे यह तो एसपी साहब है, इन्हीं की पत्नी सोना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सोना बुरी तरह से रोने लगी। विनय ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो घर चलो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। नहीं विनय, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। जब सोना का दिल भी पिघल रहा था, विनय ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम्हें तुम्हारी दुकान पर ही बैठकर चाय बेचूंगा। जब तक मुझे माफ नहीं करोगी। गांव वाले हंसने लगे। सोना भी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम मुझ पर फिर शक करोगे?
विनय ने सोना के सामने हाथ जोड़ लिए। कभी नहीं। मैं समझ चुका हूँ कि सच्चे रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, शक पर नहीं। सोना ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसने विनय का हाथ थाम लिया। गांव वालों ने तालियां बजाई। विनय और सोना फिर से एक हो चुके थे। विनय ने कहा, चलो इस बार हम गांव में ही शादी करेंगे। गांव वालों ने कहा, वाह, अब ये होगी असली शादी। शादी के लिए गांव के मंदिर को सजाया गया। विनय और सोना ने फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जब 7 फेरे हो गए थे, विनय ने एक वचन लिया, इस जन्म में और अगले जन्म में भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों की आंखें नम हो गई। शादी के बाद विनय सोना को लेकर शहर लौटा। उनके माता पिता ने उन्हें गले से लगाया। सोना ने घर संभाल लिया और विनय अपनी ड्यूटी करने लगे। अब उनके रिश्ते में शक की जगह सिर्फ प्यार था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नई राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।